इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल छोटे छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है और उदाहरण आदि पुराण जी का दिया जाता है, तो यह उपनयन संस्कार क्या होता है? अब एक जो 53 क्रियाएं पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने की हैं, उन्होंने श्रावकों की यह व्यवस्था बनाई। हालांकि सिद्धांत ग्रंथों में कहीं ऐसा, मूल श्रावकाचारों में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। मूल श्रावकाचार जैसे समंत्रभद्र महाराज जी ने लिखा और भी जो ग्रंथों, उनमें तो ऐसा कुछ देखने में आया नहीं सबसे पहले तो। पर ये जिनसेन स्वामी ने इस परंपरा को स्थापित किया है। दक्षिण भारत की परंपरा रही है ये। दक्षिण भारत में आचार्य जिनसेन स्वामी चूँकि दक्षिण भारत से थे और वहाँ की ये परंपराओं को उन्होंने दिया है। अब इसका निषेध भी करना उचित नहीं है, क्योंकि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने इस परंपरा को स्थापित किया। इसके पहले किसी ग्रंथ में ये देखने को नहीं मिला। और भी ग्रस्तों की चर्चाएं रही, तो सबसे पहले जिनसेन स्वामी ने इसको किया। यदि सम्यक रूप से संस्कारित किया जाता है और उनको संस्कार दिए जाते हैं, अष्टमूल त्याग कराया जाता है, व्रत दिए जाते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि कोई मिथ्यात्व नहीं है। ये एक संस्कार की प्रक्रिया है, संस्कारित ही तो किया जा रहा है। कोई उसे उन्हें कोई कुदेवों के पास कोई कुक्रिया, कोई कुधर्म कराया जा रहा हो तो बात अलग है। मात्र एक संस्कार दिया जा रहा है। उस बहाने से, उस निमित्त से उनको संस्कार, तुम जैन हो, तुम्हें ये आचरण पालन करना चाहिए, तो उनको एक एहसास होता है कि मैंने जैन रूप में परिणत किया। इसलिए यह परंपरा गलत नहीं है, ठीक है। किसी ना कोई तो निमित्त चाहिए संस्कार के लिए। हम बालकों को कैसे इकट्ठे करके कैसे नियम दें, तो इस प्रकार के संस्कार की जो क्रिया है, वह क्रिया को हम एकदम, कोई भी चीज़ है अच्छी होती है तो उसे सिद्धांत से भी मेल न खाए तो भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अच्छे संस्कार ही मिल रहे हैं। कहीं से भी दूर दूर से इससे कोई भी हानि नहीं है। कोई दूर दूर से सब तरफ से यदि अपन देखें तो कहीं से भी
ना तो मिथ्यात्व का समर्थन हो रहा है, ना कहीं खोटी क्रिया है। एक बालक को संस्कारित करने की एक प्रक्रिया है, तो ये कोई बाधा नहीं है, किया जा सकता है। प्रवीण जैन जयपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मेरे चाचा के परिवार में अन्य स्थानों में शादियां आदि की गई हैं, मगर हमारा चौका व्यापार बिल्कुल अलग है, तो क्या हम अभिषेक और आहार दान आदि कर सकते हैं? वो व्यक्तिगत कैसे पूरी जानकारी, पूरी बहस महादित्य से प्रश्न से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी इसकी विधि होती हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रश्न होंगे, आप उन प्रश्नों का जवाब देंगे, समाज उनसे संतुष्ट है कि नहीं, उसके बाद फिर हमारी बारी आती है पहले समाज को संतुष्ट करना, फिर उसके बाद उस विधि को हम समाज के साथ बैठ के परामर्श करेंगे। परामर्श के बाद ही इन सब पर विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न करके सार्वजनिक समाधान नहीं किया जाता, क्योंकि ये दो केस होते ना, एक फौजदारी का और एक दीवानी का। फौजदारी और दीवानी होती ना, हाँ, तो ये फौजदारी दीवानी केस है। हाँ तो इस पर थोड़ी सी बहस जो हुई बना निर्णय नहीं कर पाए। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, पहले बच्चे गलती करते थे तो यह सोचते थे कि कहीं हमारे माता पिता या बड़ों को पता न चल जाए, परंतु आज जब बच्चे गलती करते हैं और माता पिता को पता चलता है तो वह 100 बार सोचते हैं कहीं बच्चों को उनकी गलती बताएंगे तो उन्हें बुरा न लग जाए। कल तथा आज में इतना अंतर क्यों आ गया? मूल कारण है कि एक ही बच्चा है, अब नाराज हो गया तो बस रहे ठूठ के ठूठ। हाँ, और पहले 10-10 बच्चे थे, एक झापड़ मारा, जब भागे तो भाग जाएगा, 9 तो रहेंगे। और पहले बच्चा भी डरता था, कहीं पिताजी मुझे संपत्ति देकर अलग नहीं कर दें सारे भाई। अब बच्चा कहता, बाप तुम जाओगे कहाँ, मरने के बाद तो हमारी। तो बच्चों को अहंकार आ गया है कि पिताजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्राण मैं हूँ, अकेला हूँ। और पिताजी को आ गया कि एक ही बच्चा है, वही गड़बड़ हो जाए। तो फिर आजकल कम बच्चे होने से हर पिता धृष्टराज बन गया है, और हर बेटा प्राय दुर्योधन बन गया, क्योंकि दुर्योधन को पिताजी की कमजोरी मालूम थी कि पिताजी मेरे बिना रह नहीं सकते, इसलिए वो अहंकार में था। और धृतराज भी चाहते थे कि दुर्योधन नहीं है तो इस 100 बेटों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो दोनों का एक दूसरे के पास वीक पॉइंट हो गया। इस कारण से सारी परिस्थितियां आ रही हैं। विज्ञान तुम्हें जिस तरफ ले जाएगा उस तरफ तुम कहीं ना कहीं धोखा खाओगे ही खाओगे, इसी का परिणाम। नमन जैन देवास से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म को अन्य दर्शन का नास्तिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईश्वर कर्तृत्ववाद को स्वीकार नहीं करते। जो भी सृष्टि है हम अपने खुद कर्मों से, अपनी खुद व्यवस्थाओं से बनाते हैं। किसी द्वारा, किसी ईश्वर या भगवान के द्वारा ना हमें चलाया जाता है, नहीं किया जाता। इस कारण से कहते हैं, वैसे उनका ऐसा मानना गलत है। जैनी ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर की कठपुतली नहीं बनते। ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर का को कर्ता धर्ता नहीं मानते। इसलिए नास्तिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत सोच है। नवीन जैन उदयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनवाणी में 2 प्रकार की शांति धारा होती हैं, एक लघु शांति धारा, एक बड़ी शांति धारा। तो हमारे यहाँ मंदिर जी में कभी कभी छोटी शांति धारा होती है, तो ये कोई दोष तो नहीं है? लघु शांति धारा कोई है ही नहीं। उसी बड़ी शांति धारा में छोटे से अंश को करके लघु शांति धारा बना सकते हैं। वो सुदर्शन महाराज वाली जो शांति धारा है वो ठीक नहीं है। वो एक भट्टारक की लिखी हुई शांति धारा है। उन्होंने अपने स्वयं का नाम उसमें स्थापित कर दिया गया। कई लोग कहते हैं सुदर्शन का अर्थ होता है शांतिनाथ भगवान, क्योंकि वो सुदर्शन चक्रधारी थे।
तो ऐसा कुछ नहीं, सुदर्शन महाराज शब्द का प्रयोग किया है, तो ये बड़ी शांति धारा ही उचित है। उसी का छोटा रूप में निकाल करके करते हैं तो बात अलग है। भैया गायक विदिशा, नमोस्तु महाराज जी। घर से झूठे मोह बाजार में गए और श्री मानसम जी के दर्शन करे रास्ते में ही, तो क्या हमें भगवान के दर्शन करने और नमोस्तु बोलने में क्या है, बोलना चाहिए नहीं चाहिए? मन में कर लो, थोड़ा जोर से मत बोलना। और वैसे ही मुंह में कुछ भरे हुए हो तो क्या बोलोगे। हमारे यहाँ 3 प्रणाम होते हैं, एक मन से, एक नेत्र प्रणाम होता है। किसी महान आत्मा देख के आंख बंद कर लिया तो ये नेत्र प्रणाम करता है, नेत्रों से भी नमस्कार होता है। एक गर्दन झुका के नमस्कार कर लिया तो ये अन्य नमस्कार किए जा सकते हैं। प्रीति जैन कमला नगर आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमें वर्तमान में दिगंबर गुरुओं का दर्शन मिलना वर्तमान के पुरुषार्थ का कारण है या पूर्व जन्म के पुण्य का कारण है? किसी भी वस्तु का मिलना तो पूर्व जन्म के पुण्य से ही होता है, लेकिन उनका लाभ लेना ये हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ है। मिलना नियम से कोई भी वस्तु मिलेगी वो पुण्य कर्म के उदय से ही मिलेगी, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका लाभ लेना, उनको वंदना करना, उनकी पूजा करना, उनकी नवदा भक्ति करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके व्यवहार कराना, ये सब चीज़ें अतीत के पुण्य से नहीं, ये तुम्हारे वर्तमान का पुरुषार्थ है, ऐसा मन। शुभवी जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिनका व्यवहार हमारे प्रति बुरा हो तो हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए? हमारी नीति तो यही कहती है, जो तो को कांटा वो ताए वो तू फूल। नीति तो यही है, उनका व्यवहार बुरा है, तुम व्यवहार करोगे तो तुम्हारे में उनमें क्या अंतर रहेगा। फिर भी कभी कभी दुष्ट के साथ, मूर्ख के साथ कभी कभी दुष्टता का व्यवहार किया जाए तो अंतर से न किया जाए, ऊपर से किया जाए, सामने वालों को सुधारने के लिए। संजय जैन डायमंड कॉलोनी इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव, पूर्वजों द्वारा मंदिर बनवाया गया था, समाज का नहीं होने के कारण श्री मंदिर जी के भगवान को ललितपुर के अटा मंदिर जी में विराजमान कर दिया गया। अब वह खाली जैन मंदिर का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। रजनी जैन ग्वालियर, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति हमारे द्वेष राम नाम रखता है और हम बिल्कुल नहीं रखते तो क्या हम कर्म बंध से बच सकते हैं? राग द्वेष हमसे न रखता है, हम उससे बिल्कुल नहीं रखते, वो हमसे राग द्वेष रखता है, तो क्या हम कर्म बंध से बच सकते हैं? तुम राग द्वेष नहीं रख रहे हो, इसका प्रमाण पत्र क्या है? वो राग द्वेष कर रहा है, ये भी तुम्हें क्यों ज्ञान है? कर रहा है, उसको उसके ऊपर छोड़ दो, अपने परिणाम संभालो। यदि सामने वाला कर रहा है, कमठ का जीव पारसनाथ से राग द्वेष कर रहा था, पारसनाथ को क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं, उसका उसके खाते है, तुम्हारा तुम्हारा खाता, अपना अपना खाता है। इंजीनियर अभिषेक जैन छोटे गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम नित्य दिन जैन भगवान का पूजन करते हैं, तो स्थापना के समय ठोना में क्या बनाना चाहिए, स्वास्तिक या कुछ और? स्वास्तिक ही बनाना ठीक है, मांगलिक, क्योंकि उसमें स्थापना करना है। कहीं कहीं श्रीकार का भी बात करते हैं, शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। उस ठोने को मांगलिक करने के लिए, उस ठोने को स्थापना में उपयोग करने के ये प्रतीक हैं। शास्त्रीय कुछ भी प्रमाण नहीं है कि क्या बनाना चाहिए। ओम भी बना सकते हैं, ओम ने स्वस्तिक और श्री
ये 2 चीजें बना लेना चाहिए, कोई भी एक चीज। दिनेश कुमार राठौर नीमच मध्य प्रदेश से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुवर, आज सुबह आपने प्रवचन में बताया कि कोई भी जानवर जन्म से मांसाहार नहीं होता, बाद में उसे मांस खाना सिखाया जाता है। तो मेरा प्रश्न है, मैंने लोगों को जब यह बात बताई तो इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा निवेदन है, हम लोगों को कैसे समझाएं जिससे उनके समझ में आ जाए, हमें विस्तार से समझाने की कृपा करें। आज तो शायद ये नहीं कहा है, कोई पुराने प्रवचन की बात है। पुराने प्रवचन में अजैन हूँ कह रहे हैं। मैं अजैन भाई, क्योंकि ये प्रश्न पुराने होते हैं ना, पुराने की बात है। तो उस दिन वही प्रवचन में हुआ होगा, वस्तु तक क्यों नहीं मानने होते यार। हर जानवर जन्म लेता है, शेरनी का बच्चा भी जन्म लेता है, तो शेरनी का खून पीता है कि दूध पीता है? देख लो आप, शेरनियों के बच्चे देख लो क्या करते हैं। आजकल तो नेट पे तुम्हारे सब दिखाते हैं, डिस्कवरी के ऊपर सब दिखाते हैं। शेरनी के बच्चे को शेरनी दूध पिलाते हुए दिखाती है कि नहीं दिखाती है? क्योंकि शेरनी बिल्ली और कुत्ते की जाति की होती है, इनकी जाति एक है, तो इनके स्तन पेट पे होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो जैसे बिल्ली के होते हैं, तो वैसे ही उनके होते हैं, पिलाते हुए दिखती है, दूध पीते, खून नहीं पीते। भालू भी अपने बच्चों को दूध ही पिलाती है, भालू खून नहीं पीते हो। कोई भी दुनिया का जानवर जन्म से कोई खून पीता ही नहीं, बल्कि शेरनी का बच्चा जब पहली बार खून की तरफ जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो खाते ही नहीं, उगल देता है। पहली बार यदि उसको खून खाना तो उगल देगा, फिर धीरे 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 जब उसकी भूख बढ़ती है, कोई दूसरा आइटम नहीं होता है, तो फिर वह धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज़ बाहरी है, फॉरेन बॉडी, कभी व्यक्ति अंगीकार नहीं करता है। आप देख लीजिए, बच्चा सबसे शुरू में बच्चा कपड़े शौक से पहनता है कि जबरदस्ती? एक भी माँ बताए जिसके बच्चे ने स्वयं शौक से कपड़ा पहन लिया गया? पहली बार पहनाने में वो फेंकता ही है, धीरे धीरे मार करके, ठोक करके, पीट करके उसकी फिर आदत बन जाती, वो पहनने लग जाता है। तो ऐसा है नहीं। उनसे पूछो किस अपेक्षा से नहीं है, कौन सा जानवर है जो जन्म से माँ का खून पीता है, मांसाहार करता है? कोई वो तो दुनिया का लाके दिखाओगे? कोई है ही नहीं। उनसे ऐसा पूछो और फिर वो बताएं कि दूध भी मांसाहार है, तो फिर तो कहना कि माँ का तुम दूध पी रहे हो तो तुम भी मांसाहारी हो, फिर तो शाकाहार रहे ही नहीं। तो दूध कभी मांसाहार हो नहीं सकता, क्योंकि खून निकलने से शरीर में कमजोरी आती है, दूध निकलने से नहीं। खून अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बनता है, दूध नशा नियम से बच्चे के लिए ही बनता है। बच्चा यदि जन्म नहीं ले, वही स्त्री जब तक बच्चे की माँ नहीं बनती है तो भोजन तो करती है कि नहीं? माँ बनने के पहले फिर शरीर में दूध क्यों नहीं बनता है? भोजन वही कर रही है, लेकिन बच्चा जन्म देने के बाद ही दूध क्यों होना शुरू हो जाता है? इससे सिद्ध है कि जीवन चलाने के लिए स्वयं को दूध की जरूरत नहीं है, खून की जरूरत। खून जन्म से ही बनना शुरू हो जाता है, वो अंग है। दूध सिर्फ जीने के लिए आवश्यक नहीं है, दूध हमेशा दूसरों के लिए ही बनता है, और उसके निकल जाने से माँ को कोई तकलीफ नहीं होती, माँ को खुशी होती है, उसके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता, कोई प्रकार का दुख नहीं होता। लेकिन खून निकल जाने से व्यक्ति को तकलीफ भी होती है, जीवन भी खत्म हो सकता है, बहुत नुकसान है। इसलिए दूध किसी भी अपेक्षा से मांसाहार नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। नरेश कुमार जैन नगीना हरियाणा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सूतक पातक में दान देने वाला क्या अंतरदीप
में मलेच्छ खंड में जन्म लेता है। कौन सा दान? सूतक पातक में दान देने। कौन सा दान? आहार दान, औषधि दान, धन दान। धन के लिए कभी दुनिया में एक ही चीज है जिसको कभी सूतक नहीं लिखता, जिसका नाम है रुपया। वो कभी अशुद्ध नहीं होता। कोई दूसरे को छू ले तो नहावे, लेकिन रुपया दुकान पे धो करके लेते होगे? नहीं होता। धन दान देने में कोई बाधा नहीं, कारत करने में कोई बाधा नहीं, अनुमोदना करने में कोई बाधा नहीं। साक्षात पात्र को, मुनिराज आदि को सुआ सूतक में दान देने में कुभोग भूमि आदि की स्थिति कही गई है, ऐसा माना। नीरज जैन इटारसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी में वेदी पर स्थापित प्रतिमाओं की संख्या सम होना चाहिए, विषम? यदि सम हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं, आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। ये वर्तमान की रूढ़ियां परंपराएं हैं, इससे कोई फर्क आगम में नहीं पड़ता है। सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महामुनिराज की संलेखना में 48 मुनिराज उनकी सेवा किन किन कारण से करते हैं? क्योंकि पहले साधु समाज से दूर रहते थे, समाज वहां पहुंच नहीं सकती थी, साधु तुम्हारे बीच में रहता नहीं था, तो 24 घंटे संलेखना करना पड़ती है। जब आपके यहाँ कोई सरकारी ड्यूटी होती है 24 घंटे की, तो वो 8-8 घंटे में बदलते रहते हैं। ऐसे ही 24 घंटे साधु के यहाँ ड्यूटी देना है तो 8-8 घंटे की ड्यूटी देंगे। साधु पूरे 8 घंटे की ड्यूटी नहीं दे पाएगा तो वो 4-4 घंटे की ड्यूटी देंगे। तो 4 सुबह, 4 दोपहर में, 4 रात्रि के, 4 उसके, तो 4 चौको 16 तो यही हो जाएंगे। फिर 4 साधु लोग, जनता उनको देखने आती है, उनको संभालते हैं, उपदेश देते हैं। साधु के लिए आहार चर्या आदि कैसी चलना, कैसे करना, तो वे समाज के बीच में जाकर के उस साधु के योग्य आहार आदि की व्यवस्था करते हैं। कुछ साधु बाहर जाकर के सुरक्षा कवच करते हैं, सुरक्षा कोई किसी प्रकार के। तो इस प्रकार के 48 साधुओं का अलग अलग कार्य पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंतर्गत दिया है। टीकाकार ने इसका विश्लेषण भी दिया है कि 4 मुनि क्या करें, 4 मुनि क्या करें, 4 मुनि, ऐसे 4-4 का ग्रुप बना करके 10-12 कार्यक्रम सौंपे हैं, जिनके अंतर्गत ये सब आते हैं। विवेक अलिया रानीपुर से पूछते हैं, महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव क्यों कहा गया? क्योंकि वह हमारे अगले जन्म के लिए निर्णायक है। मृत्यु का अर्थ हो गया कि हम अब जीवन से एक ऐसा नया जीवन स्वीकार शुरू कर सकते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कहा गया। इससे मृत्यु का महोत्सव है। संलेखना पूर्वक मरण कर, जन्म लेने से कभी 7-8 भव नहीं होते, जन्म लेने से कभी संसार सीमित नहीं होता, लेकिन संलेखना पूर्वक मरण करने से संसार 2-3 भव में और 7-8 भव में मोक्ष होता है। जन्म लेने से नहीं हुआ। जन्म लेने से कोई अनंत संसारी ने जन्म लिया, अब वो कितने भव तक जन्म लेगा कोई निर्णय नहीं। लेकिन यदि संलेखना पूर्वक मरण कर लिया है तो नियम से वो 2-3 भव अथवा 7-8 भव के बाद नियम से मोक्ष जाएगा। इसलिए संलेखना पूर्वक मरण करने वाले को मृत्यु महोत्सव कहा। मृत्यु महोत्सव तुम लोगों के मरण नहीं जो अस्पतालों में मरते हो, संलेखना पूर्वक मरण करता है उसको मृत्यु महोत्सव कहा। क्यों? उस संलेखना मरण से व्यक्ति का कितना अनंत संसार समाप्त होकर के 2-3 भव या 7-8 भव शेष रहता है, इसलिए मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। नीरज कुमार जैन ओडिशा से महामारा निवासी, नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न है, तिथि को लेकर के एक पक्ष में 2 तिथि पड़ जाती है और दूसरे पक्ष में एक घट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, मार्गदर्शन दीजिए। ये ज्योतिष नक्षत्रों का प्रभाव होता है।
नक्षत्र जो हैं वे अपने प्रभाव के कारण घूमते रहते हैं और घूमने के कारण से उनकी जो सेटिंग होती है वो दिन के हिसाब से नहीं बैठ पाती, इसलिए तिथि घटती बढ़ती रहती है। ब्रह्मचारिणी रिया जैन सिवनी से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि वो निगोज से निकल करके मोक्ष चले गए? बस उनका एक ही विशेषता है कि उन्होंने पाप नहीं कमाया था। पाप नहीं कमाना ही उसका सबसे बड़ा पुण्य था, क्योंकि वो संसार नित्य निगोज से निकल के आए थे, उन्होंने संसार के कोई पाप किए ही नहीं थे, इसी कारण से उनकी कोरी स्लेट थी, इसलिए भरत। और रही बात, एक समय में व्यक्ति इतना पुण्य कमा सकता है कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक सुखी रह सकता है। एक व्यक्ति ऐसा उच्च गोत्र मान सकता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उच्च गोत्री रह सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां मान सकता है जो करोड़ों सागरों पर एक समय में। तो एक समय में व्यक्ति, उन लोगों ने एक समय में आयु बंद के समय ऐसी पुण्य प्रकृति बांध ली, कोई बात नहीं, बन सकते। संस्कार जैन मुरादाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक करने के पश्चात जब शांति धारा होती है तो क्या हम अलग से खुद अपना पाठ वगैरह अलग कर सकते हैं? कैसे अलग? प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा। अभिषेक करने के बाद पश्चात जब शांति धारा मंदिर जी में होती है तो क्या हम अलग से शांति धारा करने के बाद अलग से अपने पाठ वगैरह कर सकते हैं? करो ना, दिन भर पड़ा है। अनूप जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, उपरांत शांति धारा कर लेते हैं, उसके उपरांत भी शेष सभी अभिषेक जारी रहते हैं, क्या यह उचित है या अनुचित? देखो, एक साथ ही अभिषेक होना चाहिए, बस इतना तो कहूंगा, बाकी आपकी व्यवस्था है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, ऐसा पढ़ा था अधिक धन की प्राप्ति अन्याय मार्ग से होती है, न्याय मार्ग से नहीं। जैसे नदी भर जाने पर बाढ़ गंदे पानी से आती है, स्वच्छ जल से नहीं। यह किस प्रकार घटित होता है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं। हम तो जैनियों को देखते हैं, 99% जैनी न्याय से ही कमाते हैं। हमें ललितपुर में बता दो कौन सा व्यक्ति अन्याय से कमाता है। बेचारे मंडी में जाकर के दिन भर धूप में रहते हैं, दुकान पे बैठते, व्यापार में बैठते, अन्याय से कमाए हुआ धन कोई जुआ से कमावे, लॉटरी से कमावे, डाका डाल के कमावे, किसी को लूट के कमावे तो अन्याय है। आज कोई अन्याय से नहीं कमा रहा है, सब न्याय से कमा रहा है। जितने सरकारी नौकर हैं उनमें से 90% न्याय से कमा रहे हैं, सब न्याय से कमा रहे हैं। बता भाई आलोक, तू कौन से अन्याय से कमा रहा है? दिन भर बेचारा मेहनत करे, सुबह 6 बजे उठता है, 6 बजे उठ करके सब परिवार को छोड़ के देवगढ़ जाता है, 1:30 बजे वापस आता है। कहाँ अन्याय? क्या होता है? सावन के आंधळे को क्यों भाई सीए साहब, कितना अन्याय से कमाते हो? मेहनत से कमाते, बही खाता चेक करते, बही खाता चेक करते, सब करते। ये बात अलग है, कोई सीए बही खाता चेक करते करते छापा वाले को भी लिस्ट दे देता है, वो एक्सीडेंटल केस है। लेकिन सीए वैलिड उपाधि है कि नहीं, कानूनन उपाधि है कि नहीं? कानून से बनी हुई सीए। डॉक्टर कानून से बना हुआ है, इंजीनियर कानून से बना हुआ है, मास्टर कानून से बना हुआ है, व्यापारी सब बने हुए। अब ये बात अलग है कि कोई इसमें से गलत निकल जाए तो ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां सही ज्यादा चलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? बोलो, सही ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी मोड़ पर लिख दिया जाता है सावधान मोड़। इसी प्रकार आज कोई बेईमानी नहीं मान हुआ,
कोई बेईमानी नहीं। सरकार की दुर्नीतियों से सेल टैक्स, इनकम टैक्स की आदि की जो चोरी करते हैं, ये सरकार की दुर्नीतियों से हो रहा है। यदि सरकार ईमानदारी से, आखिर उसको कहाँ तक करे, 1 करोड़ पर 30 लाख रुपया भर दे, कहाँ तक बेचारा मर गया पसीना। एक निश्चित प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दिया जाए, संसार में कोई टैक्स की बेईमानी करेगा ही। प्रोडक्शन पर टैक्स लग गया बस, पर कहीं टैक्स नहीं। अब तो टैक्स पर टैक्स, ग्राहक ले गया, वो बेचे तो टैक्स, जितने हाथों में जाए। तो ऐसा नहीं, आज भी ऐसा नहीं करना। कोई भी, मैंने तो अपने जितने लोगों को देखा, सब लोगों को देखा, सब न्याय से कमा रहे हैं। मिल चला रहा है तो वो बेचारा मेहनत कर रहा है, माइंस खोद रहा है तो दिन भर देखो कितनी माइंस पे खोद, कितना वहाँ पर धूल, कितने लोगों को रोजी रोटी दे रहा है, कितने लोगों को दे रहा है। तो तुम्हें कहाँ से अन्याय दिखता है, मुझे तो पता नहीं चलता। मुझे तो अपने भक्तों में न्याय ही न्याय दिख रहा है। कहाँ अन्याय कहूँ, थोड़ा बहुत कहीं अन्याय हो भी जाए तो वो लाखों का दान दे करके उसको धो लेते। शाबद ले सौ बहु, पहली बात तो आप गंदे होना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति गंदा होना चाहता है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। फिर भी 24 घंटे में गंदे होते हो तो फिर क्या उपाय है? बोलो, नहा लेते हो। गंदे होना नहीं चाहते लेकिन गंदे होते हैं तो एक ही उपाय, नहा लेता है। कोई व्यक्ति गंदा कार्य करना नहीं चाहता, फिर भी संसार में रहते हैं तो गलत हो सकता है, तो उसका एक ही तरीका है, वो दान दे करके नहा लेता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए नहीं, कोई बेईमानी नहीं है बिल्कुल। मैंने तो सरकार से कहा, हमारे जैनियों का 99% नंबर बुद्धि का है, कमाई का है, मेहनत का है। सबसे भारत में सबसे कम डाकू जैनी मिलेंगे, मिलना ही मुश्किल है। सबसे कम जुआरी जैनी मिलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज। सबसे ज्यादा कम शराबी दुनिया में जैनियों में मिलेगा। सबसे कम जूसों के जेब काटने वाले जैनी सब में कम मिलेंगे। मेहनत से कमाते हैं, बुद्धि से कमाते हैं, हुनर से कमाते हैं। इसलिए इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपका जो बोलना है, लगता है कि आप स्वयं बेईमान हैं, इसलिए बेईमान को बेईमान दिखते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ, साथ में श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। और दूसरी जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। महाराज श्री इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में एक नव युवा दंपति जिनकी अभी परसों ही शादी हुई है और आपने जो आगम के अनुसार विधि बताई है चक्रवर्ती विवाह करने की, उसी विधि से उन्होंने विवाह किया। और जैसा कि आपने बताया कि विवाह के बाद 1 हफ्ते तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाना चाहिए। उन्होंने ये देखा कि चाहे अक्षय क्षेत्र हो चाहे सिद्ध क्षेत्र, इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में जहां आपके द्वारा सूर्य मंत्र दिया जा रहा हो, इससे बड़ा अक्षय क्षेत्र कोई नहीं होगा। और जहां पर भगवान को पाषाण से निर्वाण की प्राप्ति हो रही हो और भगवान बन रहे हो, इससे बड़ा सिद्ध क्षेत्र कोई नहीं होगा। और उन्होंने 7 तारीख को विवाह हुआ और 9 तारीख को यहाँ आकर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्राणी बनने का सौभाग्य अर्जित किया और 7 दिन यहीं पर रह करके संपूर्ण क्रियाओं में सहभागिता अपनी दी है। दूसरी जिज्ञासा के लिए आप तैयार रहें। पहली जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। पंचकल्याणक ही सब महातीर्थ होता है। जहाँ पंचकल्याणक होते हैं 5 दिन के लिए यह तीर्थ है। और इससे बड़ा शुभ सगुन क्या होता कि शादी करते ही इंद्राणी बनने का भाव हो गया। सबसे बड़ा शुभ सगुन तो यही है। बहुत अच्छा।
निर्यापाक मणि पोंगा श्री सदा साई महाराज को कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छाई महाराज। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है और जन्म होते ही सौधर्मेंद्र धन कुबेर आदि सभी बहुत 56 कुमारियाँ अष्टकुमारियाँ सभी बहुत सेवा करती हैं, लेकिन जन्म महोत्सव मनाने के बाद प्रज्ञा सौधर्मेंद्र धन कुबेर आदि उनके साथ में आते, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया तो उस समय ये तो अवज्ञानी होती हैं, इनने क्यों अवज्ञानी लगाया? आदिनाथ भगवान को भी जब 6 महीना आहार नहीं मिला तो धन कुबेर सौधर्म कहाँ गए थे? ये हुआ क्या इनकी आस्था कम हो जाती है, साथ में नहीं रहते हैं या क्या बात है? गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे भाई वो लोग सेवक ही हैं, नौकर नहीं है, भक्ति हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। वो भक्त हैं, उनका पुण्य से नियोग से कार्य करते हैं। इसका अर्थ है थोड़ी कि सौधर्म भगवान का नौकर बन गया कि 24 घंटे ड्यूटी देवे। आपका कोई रिश्तेदार जब आपसे रिश्तेदारी जोड़ता है तो ये जरूरी थोड़ी कि आपके संकट में हमेशा काम आएगा। रिश्तेदारी है, कुबेर आदि उनके पुण्य के माध्यम से जो नियोगी कार्य वो लिखा के आए हैं, प्रोटोकॉल होता है। तीर्थंकर जब बनते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ यहाँ इन कार्यों में सौधर्मेंद्र कुबेर आपके साथ रहेगा। जैसे आपका मिनिस्टर होता है तो पुलिस के बाद प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ यहाँ मंत्री जाएंगे तो हमें उनकी ये व्यवस्था करना है। हर स्थान पे नहीं, जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। अब वे अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो जाए ना, वहाँ थोड़ी व्यवस्था की जाएगी। वे अपने घर में जा रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था थोड़ी की जाएगी। इसी प्रकार से सौधर्मेंद्र आदि का एक प्रोटोकॉल है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ इतने कार्य सौधर्मेंद्र को करना है, इतने कुबेर को करना है, वो उसमें करते हैं। बाकी ये कार्य उनके प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आते और कोई उनकी नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है। वो तो भगवान के पुण्य के प्रताप से उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। अब वो उनका ऐसा कर्मोदय में लेके आए तो अब तुम कहते हो सौधर्मेंद्र क्यों नहीं जाए? पहली बात है कि इतने बड़े महान आदमी को ऐसे कर्म क्यों बांधे, ऐसे कर्म क्यों बांधे कि 13 महीने तक रोटी नहीं मिली? क्यों लगाया था उन्होंने मूसिका उस बैल के लिए? क्यों उन्होंने ऐसा कर्म किया? महान आदमियों को ऐसे कर्म बांधना चाहिए क्या? नहीं बांधना चाहिए। अब उन्होंने गलती की तो सौधर्मेंद्र क्यों भोगे? सौधर्मेंद्र कहता मेरी ड्यूटी जितनी है मैं उतनी कर सकता हूँ, बाकी ये ड्यूटी मेरे ड्यूटी से प्रोटोकॉल से बाहर है। प्रोटोकॉल से बाहर होने पर कोई भी नियोगी क्रिया कार्यकारी नहीं होती है। इसलिए जिज्ञासा करें श्रीमान पारस जी, प्रगति जैन, सागर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रचना जी, संजीव जी, सीए। मेरा आराध गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि इन 7 दिवस के उपरांत जब हम घर जाएंगे तो उसके बाद हम किस तरह से रहें कि हमें जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति होती रहे? जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति होती रहे। जिन गुण संपत्ति का अर्थ ही होता है कि तुम्हारी शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है कि तुम्हारी गृहस्थी एक ऐसे सगुन के रूप में शुरू हो कि जो तुम्हारे संसार के साथ साथ परमार्थ की ध्वजा की तरफ फहराती रहे। और अपने गृहस्थी में प्रवेश, यहाँ से जाने के बाद जो प्रवेश है वह प्रवेश अपने एक श्रावक के जो गुण हैं, श्रावक की जो आचार संहिता है, उस संहिता को अपने जीवन में कायम रखना, वह अपने परिणामों में कायम रखना, अपनी क्रियाओं में कायम रखना, अपने जीवन की आजीविका में कायम रखना, यही श्रावक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। श्रावक गृहस्थ अवस्था की तरफ जाता है तो उसको किसान के समान कहा गया कि वो संसार की समस्त क्रियाओं को करता है लेकिन धर्म को नहीं भूलता। धर्म जो करता है वह बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि,
त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। कोई भी कार्य करते समय यह ध्यान रखना, क्या हमारे जैन कुल के अनुकूल है? कोई भी कार्य करते समय ध्यान रखना, क्या ये जैन धर्म के अनुकूल है? क्या यह कार्य के लिए हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन अनुमति देते हैं? बस इतना ही ध्यान रखा तो एक गृहस्थी से भी, परंपरा से वह व्यक्ति जिनगुण संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। जिज्ञासा करें श्रीमती रचना जी, संजीव जी सीए। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विजय कुमार जी, पवई पन्ना। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा गुरुदेव जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं दिल्ली प्रांत में पैदा हुई, बचपन बहुत संघर्ष में रहा, तो धर्म की तरफ इतना झुकाव नहीं हुआ, लेकिन अचानक से अब मेरे भाव इतने बदल गए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे पुण्य कर्म कौन से ऐसे उदय में आए कि मेरे भाव इतने बदल गए, और बिल्कुल ही मेरा आगे का मार्ग ऐसा तो नहीं होगा कि भविष्य फिर से मेरे को धोखा देगा और मेरे भाव फिर बदल जाएंगे? नहीं, वर्तमान यदि हमारा, अतीत हमारा कैसा भी रहा हो, यदि वर्तमान में हमें अभाग्य की अनुभूति हो रही है, वर्तमान में यदि हमें एहसास हो रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे आज ऐसे भाव, यदि तुम्हें यह अनुभूति हो रही कि मैंने कितना भाव पुण्य किया कि आज मैं महाराज के गुरु के सामने खड़ी हूँ, यदि ये अनुभूति हो रही मैंने कितना भाव किया कि मुझे ऐसा कुल मिला, ऐसी जाति मिली, मैंने कितना पुण्य किया है कि मुझे ऐसा परिवार मिला, मैंने कितना पुण्य किया है कि मैं जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रही हूँ, ऐसा सौभाग्य। जैसे अभी इन दोनों बच्चों ने जो अभी शादी करके आए, इनको ये अनुभूति हो जाए कि मैंने कितना पुण्य किया कि शादी करते ही मुझे पंचकल्याणक मिला, कितना पुण्य। दुनिया शादी के बाद मौज मस्ती के लिए जाती है, दुनिया शादी के बाद होटलों में जाती है, दुनिया शादियों के बाद कहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, सब आप लोगों को मालूम है क्या क्या करते। मैंने कितना पुण्य किया कि मैं आज शादी के बाद पंचकल्याणक में बैठ रहे हैं, गुरु के सामने बैठे हैं, धर्म। तो ये जो अनुभूति है अवभाग्य की, यह अनुभूति हमारे भविष्य का बीज है। यदि आज तुम्हारी अनुभूति अतीत की कैसी भी रही हो, वर्तमान में यदि तुम्हें यह अनुभूति हो रही है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे अवभाग्य हैं जो आज मेरा इतना अच्छा दिन है, तो यही सौभाग्य कल के दिन का निर्माता है, तो कल भी अच्छा ही होगा। जिज्ञासा करें श्रीमान विजय कुमार जी, पवई पन्ना। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सारिका जी, सिंघई। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी के चरणों में मेरा एवं मेरे राजा सोम बांसी परिवार की ओर से करोड़ों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, माँ जिनवाणी कहती है कि हम सभी को गुरु की वाणी को कानों से ही नहीं, मन की गहराइयों से भी सुनना चाहिए। तो हम सभी श्रावक लोग ऐसा क्या करें कि गुरु की वाणी आत्मा में आत्मभूत हो जाए? वाणी सुनने के बाद ऐसी प्रतीति होना चाहिए कि यही अंतिम सत्य है। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द को ऐसी अंदर अनुभूति हो जाए, यही अंतिम सत्य है। आज तक जो मैं जानता हूँ, आज तक मैं जो कर रहा हूँ, वह सब झूठा है, लेकिन आज जो मैं सुन रहा हूँ यही अंतिम सत्य है, यही करने योग्य है, यही करना चाहिए। ऐसी जो अंदर भावना आवे, जब महाराज प्रवचन दे रहे हैं उस समय ऐसी प्रतीति आ जाए कि महाराज जो बोल रहे हैं यही अंतिम सत्य है और यही मुझे करना चाहिए, यही करने योग्य है, ऐसा परिणाम आत्मा में आ जाए, समझ लेना चाहिए वो प्रवचन
आपके अंतर मन में उतर गया। और जब तक ये भाव आ रहा, हाँ महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, फिर से बोलो, महाराज जी ऐसा, बस इस कान से सुन रहा है, इस कान से उड़ा रहा है। महाराज जी जो कह रहे हैं यही सत्य कह रहे हैं, तो अंतर चेतना में उतर गए। अंतर समझ रहे ना? महाराज कह रहे हैं, ये शब्द कानों का विषय है। महाराज ने जो कहा है यही अंतिम सत्य है, समझ लेना अंतर चेतना में उतर गया, ये मानना है। जिज्ञासा करें श्रीमती सारिका जी सिंघई, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान दिलीप जी शास्त्री। मेरी विद्यांगन में विराजमान मम कुल इष्ट गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज से गुरुदेव, मानव स्वभाव होता है कि वह ईर्ष्यालु होता है, तो क्या देवों में भी मानव स्वभाव होता है कि वह ईर्ष्यालु होता है? तो क्या देवों में भी ईर्ष्या पाई जाती है? और यदि पाई जाती है तो मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, सौधर्म इंद्र को सबसे ज्यादा मंदिर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, तो क्या वह आपसे ईर्ष्या करता होगा? क्योंकि विश्व में सिर्फ आप ही हैं जो उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। देवों में ईर्ष्या होती है, लेकिन देवों में एक दूसरे ने नाम लिखे हैं। कौन देव किससे ईर्ष्या करता है, कौन देव किसके प्रति द्वेष भाव रखता है, ये नाम तक उल्लेख लिखे हैं। उनका जातिगत ईर्ष्या होती, वो उस पद से ईर्ष्या करेगा ही करेगा। रही बात सौधर्म सम्यक दृष्टि जीव है, वो कम से कम अपने गुरु से तो ईर्ष्या नहीं करेगा, मैं उसका गुरु हूं। सम्यक दृष्टि जीव जितने हैं वे मुनि महाराजों को गुरु मानते हैं। तो आपने भी अभी हमें गुरु कहा, तो आप मेरे बढ़ोतरी काम को देखकर ईर्ष्या करती है कि खुश होती है? खुश होते हैं हमेशा। बस सौधर्मेंद्र भी हमसे बहुत खुश होता है, तो मेरे महाराज के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा इतने काम हो रहे हैं। ईर्ष्या करता है अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति तो गुणशुभ प्रमोदम, हमसे कोई अधिक कार्य करता है तो ज्ञानी ईर्ष्या नहीं करता, गुणशुभ प्रमोदम। मोही व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्रिया, जैसे मोही व्यक्ति पिता है, यदि बेटा पिता से आगे निकल के काम करेगा, बहुत आगे, जो पिताजी जिंदगी में नहीं कर पाए वो बेटे ने किया। पिता चौकीदार भी नहीं बन पाए और वो मंत्री बन गया, पिता क्लर्क भी नहीं बन पाए वो कलेक्टर बन गया, तो पिता ईर्ष्या करेगा या खुश होगा? खुश होगा। खुश होगा। बस ऐसे ही होता है कि सौधर्मेंद्र आदि जो हैं, जब भी उनके आराध, उनके साधु, यहाँ तक कि आप लोग तक भी, गृहस्थ भी जब दान पूजा करता है, उस समय वह ईर्ष्या को प्राप्त नहीं होता। उस समय वो बार बार नमस्कार करता है, धन्य है मानव जीवन जो आज तुम लोग ये कार्य कर रहे हो। जब पंच कल्याणकारी आप लोग करते हैं, उस समय सौधर्मेंद्र अपने आप को धिक्कारता है और बार बार मनुष्य को नमस्कार करता है। इसलिए अब रही बात स्पर्धा, ईर्ष्या में और स्पर्धा में अंतर है। स्पर्धा वो कर सकता है, महाराज आज जो तुम कर रहे हो एक दिन मैं भी करूंगा, स्पर्धा तो होती है। मुझे भगवान से मैं खूब स्पर्धा करता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता तुम भगवान क्यों बने। उनको देखकर ये भाव आता है, भगवान आप भगवान बने ना, मैं तुम्हारे सामने सौगंध करता हूँ एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान को पहले भाव नहीं आ रहा था, भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आना, ये स्पर्धा कहलाती है। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर उसके समान बनने का भाव करना क्या है? ये स्पर्धा है। स्पर्धा में और ईर्ष्या में व्यक्ति सामने वाले को कुड़ता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। स्पर्धा वाला कहता है ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो सौधर्म स्पर्धा तो कर सकता है, ईर्ष्या तो वो नहीं करेगा। और पहली बात,
स्वधर्मेंद्र एक भी मंदिर नहीं बनाता, एक भी मंदिर नहीं बनाता। वो तो बने बनाए मंदिरों में पूजा करता है। इसलिए आप लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं, कम से कम मंदिर बनाते हैं, स्वयं प्रतिष्ठा करते हैं और फिर जाकर पंचकर्म करते हैं। वो तो मात्र एक नियोग पूरा करता है। यहाँ तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा पंचकल्याण तक करने का संकल्प करता है। मनुष्य की हर क्रिया सौधर्मेंद्र के लिए वंदनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, अनुकरणीय होती है। वो ईर्ष्या नहीं करता। वो भाग्य गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे और यदि मान लो करेगा भी तो अपना क्या बिगाड़ लेगा? ईर्ष्या कोई किसी से करेगा ना, तो जिससे ईर्ष्या की जाती उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। बिगड़ेगा किसका? खुद ही का बिगड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमान दिलीप जी शास्त्री सांगानेर। महाराज श्री, ये श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के युवा विद्वान, स्नातक विद्वान हैं और आज स्टेट बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं और अपनी जॉब पूरी करने के बाद शांतिनाथ मंदिर में शाम को पाठशाला भी इन्हीं के प्रयासों से शुरू हुई है और ये उसमें भी अपना योगदान देते हैं। एक और बता दो कि जहाँ पंचकर्म को वहीं इनकी ससुराल है। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। क्योंकि अब अपने बच्चों का पूरा परिचय तो रखना चाहिए कम से कम। ये तो हमारे संगनार का बच्चा है। महाराज जी, अपनी भारत भूमि पर बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और आपके परम आशीर्वाद से कितने ही तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार हुआ है, लेकिन कुछ तीर्थ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो बहुत ही उपेक्षित पड़े हुए हैं, पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके प्रति हमारा क्या दायित्व हो, क्या प्रयास करें कि वो भी, क्योंकि महाराज जी ये नहीं है संभव कि हर जगह आपके परम चरण पड़ जाएं, तो हम लोगों का क्या दायित्व है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। बाबू, हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, पैर के नीचे की चींटी बचाना सारे जगत की चींटी नहीं बचा सकते। तो मैं तो जहाँ पहुँच जाता हूँ उस क्षेत्र को बचा लेता हूँ, बाकी तो क्या कहें। बस उनके लिए मैं उपदेश ही देता रहता हूँ कि हर समय हर व्यक्ति को अपने आसपास एक तीर्थ सुरक्षित करना चाहिए। गांव है तो, जिला है तो, प्रांत है तो, हमें एक मिशन चलाना पड़ेगा। गांव के पास में यदि कोई तीर्थ है तो उस गांव वाले उस तीर्थ को अपना तीर्थ मान के करें। गांव में नहीं है तो जिले में तीर्थ है तो पूरे जिले की समाज इकट्ठी हो। जिले में नहीं है तो पूरे प्रांत के लोग इकट्ठे होकर के, यदि प्रांत में तीर्थ है तो उसको संभाले। तीर्थ को पहले सबसे प्रति अपनी आत्मीयता, और आत्मीयता जब आएगी जब तीर्थ की अर्थ क्रिया, वो तीर्थ क्यों है, किसके लिए तीर्थ था, वो जब हमारे लिए था, तुम्हें पता चल जाए कि ये संपत्ति मेरे पूर्वजों की है, फिर आप क्या करोगे? आपको मालूम नहीं था, किसी ने बताया कि भाई ये संपत्ति आपके पूर्वजों की है, तो आप फिर क्या करेंगे? उसको अपने अंडर में लेने का प्रयास करोगे, उसका उपयोग करोगे। नहीं मिलेगा तो कानून पे जाओगे कि भाई मेरी वसीयत है, मेरे दादाजी की संपत्ति है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में वहाँ रहने वाली समाज उस तीर्थ क्षेत्र को पता चले तो अपनी वसीयत माने, और वसीयत मान करके उसे वैसा बनाने का प्रयास करे जैसा पहले था, तो बन जाएगा। मैं कई स्थानों के जहाँ के मंदिर उजड़ने लगे थे, उजड़ चुके थे, वहाँ मैंने आबाद किए। मैंने वहाँ से भागने वाले लोगों से कहा कि तुम वहाँ से चले गए तो चले गए, लेकिन तुम आज, जब तुम यहाँ रहते थे तो मंदिर था, अब तुम यहाँ से चले गए तो उसे तीर्थ बना दो। कितने मंदिर तीर्थ बन गए, जो कल मंदिर थे आज वो तीर्थ। तो एक सबके लिए जागना पड़ेगा, एक आत्मीयता, ये मंदिर नहीं है, मेरा मंदिर है, ये तीर्थ नहीं है मेरा। बस मेरा शब्द यदि जुड़ जाए तो सारे भारत के तीर्थ अपने आप उठ जाएंगे। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी गुगरवाड़ा।
महाराज श्री अभी परसों एक जिज्ञासा यहाँ पर देखो भाई, सांगानेर संस्थान से पंडित ही नहीं बनाए जाते, बैंक मैनेजर भी बनाए जाते। सांगानेर संस्थान से पंडित ही नहीं बनाए जाते, स्कूल के टीचर भी बनाए जाते हैं खड़े। है ना, सांगानेर संस्थान जो है एक बहुआयामी एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसमें एक तीर से ना जाने कितने निशाने लगाए जाते हैं। इधर धर्म का भी निशाना है, इधर परिवार का भी निशाना है, इधर राष्ट्र का भी निशाना है, इधर आजीविका का भी निशाना है। सारे मिशन बहुत अच्छा। महाराज श्री सांगानेर संस्थान से जितने भी विद्वान निकले हैं 90% विद्वान सरकारी नौकरी पर हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना गृहस्थ जीवन भी चला रहे हैं और जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना भी कर रहे हैं। महाराज श्री अभी परसों एक जिज्ञासा आई थी, आपका जो ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम है ये देश विदेश में सभी लोग सुनते हैं, सांगानेर के विद्वान भी सुनते हैं और सांगानेर के जितने पदाधिकारी हैं वो भी सुनते हैं। परसों एक जिज्ञासा आई थी दुबई से कि वहां उनको गृह प्रवेश कराना था और गृह प्रवेश की विधि पूछी गई थी, तो वहां से पदाधिकारियों का फोन हमारे पास आया कि यदि विदेश में किसी को, विदेश में और देश में किसी को भी गृह प्रवेश कराना हो या अन्य कोई भी मांगलिक क्रियाएं कराना हो तो हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से विद्वान हमेशा उपलब्ध हैं। यदि विदेश में जाना संभव नहीं होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से सारी प्रक्रिया का निर्देशन आपको किया जा सकता है और आप यदि चाहें, आजकल तो ऑनलाइन से सब हो रहा है। जी महाराज जी, आजकल फेरे भी ऑनलाइन से पड़ जाते हैं जी। आज तो ऑनलाइन से सारे धंधे हो रहे हैं, ऑनलाइन से विधान हो रहा है। एक बार ऑनलाइन से मेरे से शिलान्यास करवा लिया, मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बोलते जाओ स्वाहा, तो वहां करेंगे स्वाहा, माइक तो आपके पास लगेगी। तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हमने शिलान्यास ऑनलाइन से आपसे कराऊंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकूंगा, मेरे पास कहाँ से मोबाइल वगैरह। बोले नहीं आपको कुछ नहीं करना, आप तो यहाँ माइक पे बैठे रहना, और बोले हम वहाँ मूर्ति विराजमान करेंगे, आप यहाँ से मंत्र बोलना और मंत्र आप यहाँ बोलोगे, वहाँ हम मूर्ति विराजमान कर देंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं हमें वहाँ ऐसी ही आवाज़ आ रही जैसे यहाँ बैठे हो और ऐसे ही दिख रहे हो जैसे यहाँ, तो बिल्कुल कर देते। तो आज क्योंकि मेरी तो सीमा होती है ऐसे प्रश्नों के जवाब देने में, लेकिन अभी जो आया सांगानेर से, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपने जीवन को धार्मिक बनाना है, अपने घर को धार्मिक रीति से उसको करना है, तो सांगानेर आपको 24 घंटे उपलब्ध रहता है, कभी लाइन पे कभी ऑनलाइन पे। महानुभाव जो भी अपने गृह प्रवेश आदि जो भी मांगलिक क्रियाएं कराना चाहें तो सांगानेर संस्थान के लिए एक मोबाइल नंबर आप संपर्क सूत्र लिख लें 9314022240 9314022240। ये वहाँ के कोषाध्यक्ष जी हैं श्रीमान ऋषभ जी जयपुर। ये आपको तुरंत ही आपकी व्यवस्था बना देंगे जैसी भी आपको आवश्यकता होगी। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी गुगरवारा और तैयार रहे महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी। मेरे आराध गुरु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी रात में महाराज जी भजनों का बुलौआ होता है, वो वहाँ नाश्ता करवाया जाता है, ये सही है महाराज जी क्या? भजनों के बुलौआ में नाश्ता करवाया जाता है, ये सही है क्या महाराज जी? काय का नाम तो नाश्ते में क्या खिलाते हैं? नाश्ते में फरारू ही रहता है, फरारू ही रहता है। देखो सारी बात तो मुझे मत बताओ, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारी हैं चलती हैं। आज महाराज श्री ये जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, इसमें जिन्होंने एक दिन के भोजन का पुण्यार्जन किया है, ऐसे परिवार विदिशा से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा हम केवल राशि नहीं देंगे, हम स्वयं अपने हाथों से परोस करके इन इंद्राणियों को भोजन कराएंगे। और संपूर्ण परिवार यहाँ पर राशि लेकर के आए हैं। श्रीमान सुभाष चंद्र जी, रश्मि जी, राहुल जी, वर्षा जी, सलिल जी, प्रियंका जी, आरजव जी, समस्त विदिशा, श्रीमान शिखर चंद जी किसलवास वाले परिवार, इनके साथ में जिन्होंने महायज्ञ नायक
अरे भाई वीडियो वालों, इन नोटों की वीडियो मत बनाया करो। लोग क्या समझ लगे आजकल महाराज जी को इतने नोट चढ़ते हैं, तो कहीं मुझे बाहर बिहार करना पड़ा, कोई चोर मोर पीछे पड़ गया, बोले महाराज जी नोट कहाँ है वो। राशि यही जमा करा दे और श्रीफल अर्पण करने गुरु जी के चरणों में पहुंचे। इसके साथ ही महायज्ञ नायक परिवार श्रीमान मोहन जी, मोहन मावा परिवार और श्रीमान सतारेंद्र, जो जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्रीमान नीरज जी, मोहन मावा परिवार, ये दोनों परिवार भी आ रहे हैं अपनी राशि लेकर के। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी गुगरवाल, हो गई ना आपकी? श्रीमान सुदर्शन जी। निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज बांसी एवं क्षेत्रीय समाज का त्रिकालवार नमोस्तु 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 क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, कल सुबह जब हम जा रहे थे तो यहाँ के कुछ जैनेतर भाई चर्चा कर रहे थे कि ये बांसी में सबसे धांसू महाराज आए हैं अब की बार। तो हमने सोचा कि हमारे आचार्य भगवान ने आपका नाम धांसू ना रख के सुधार सागर रख दिया, अगर हम उसका उल्टा कर दें तो वो धांसू ही सागर महाराज हो जाएंगे। हे गुरुदेव, हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है, जब किसी परिवार में किसी का मरण हो जाता है तो वो 13 दिन के बाद मंदिर जी में पूजन करने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन किसी के यहाँ शादी विवाह में जाने के लिए वो कहता है कि हमें 1.25 महीने नहीं जाना है, या किसी के यहाँ हो गया तो वो कहता है हमें 1.25 महीने नहीं आना है। तो ये क्या धर्म की दृष्टि से उचित है कि 3 लोग के नाथ को पूजने के लिए तो वो 13 दिन में शुद्ध हो गया और गृहस्थ के कार्यों में वो मना करता है? नहीं, ये सब लोक परंपराएं हैं। 13 दिन के बाद परिवार कोई भी मरण हो जाए, ये रूढ़ियां हैं कि 15 दिन, साल भर, 6 महीने नहीं, 13 दिन के बाद वो कहीं भी जा सकता है। ये कहना गलत है कि अब 13 दिन तक हम माला नहीं पहनेंगे, 13 दिन के बाद साल भर, इस बार मेरी मौत की अन्वय की साल है। ये सब लोक परंपराएं, रूढ़ियां हैं। जन्म के 10 दिन के बाद और मृत्यु के 13 दिन के बाद वह प्रत्येक कार्य में जाने योग्य है, जाना ही चाहिए। इन कारणों से रोकना ये रूढ़ियाँ हैं, ये रूढ़ियाँ बहुत बड़ी आगे जाकर के नुकसानदायक होती हैं। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी मोदी, संजीव जी मोदी, शिक्षा मंत्री ललितपुर। राशि यही रख दें, राशि यही दे दें। महानुभाव, अभी जिज्ञासा समाधान के उपरांत पंचकल्याणक महामहोत्सव मुख्य पांडाल में वहां पर सौधर में इंद्र का भव्य दरबार लगेगा, जिस दरबार को देखने के लिए आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अपने बांसी नगर में ही मुख्य पांडाल में दरबार लगेगा, जिसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और कल सुबह प्रातः काल गर्भ कल्याणक की पूजन की जाएगी, पूज्य श्री का मांगलिक प्रवचन होगा, फिर सीमंतनी क्रिया की जाएगी और माता की गोद भराई का कार्यक्रम भी दोपहर में 1 बजे से होगा। जो भी माताएं बहनें माता की गोद भराई का कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहें, वो ठीक 1 बजे वहां पर उपस्थित हो जाएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, यूं तो ललितपुर को आपकी कृपा सालों से मिलती रही और उसका एक प्रमाण है कि इतने कम समय में 2 पंच कल्याणक ललितपुर में हो रहे हैं। गुरुदेव, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 2 पंच कल्याणक एक साथ आएंगे, लेकिन कल 24 घंटे पहले आपने घोषणा की देवोदय के बारे में, और उसकी चर्चा पंच कल्याणक से भी ज्यादा हो रही है शहर में। तो गुरुदेव, कई लोगों का पूछना है कि वहाँ हम लोग शांति धारा कलश करेंगे, तो क्या हमें भी पंच कल्याणक के बराबर पुण्य मिलेगा क्या गुरुदेव? पंच कल्याणक तो जीवन भर का मंगल है और देवोदय तीर्थ क्षेत्र 2023 का मंगल है। जय हो जय हो। जिनको 2023 मंगलमय मनाना है कि 2023 का हमारा वर्ष सुख समृद्धिदायक हो,
वो देवगढ़ में आकर 1 जनवरी को शांति धारा और अभिषेक करें। जिनको ये मालूम हो कि हमारा 2023 इतना शुभ शगुन हो कि भारत का सबसे बड़ा मूर्तियों का गढ़ देवगढ़ का मैं प्रत्येक मूर्ति का अभिषेक करूं, एक मूर्ति का नहीं, प्रत्येक मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक लगाऊं, तो वह 2023 का जिनको शगुन करना है, शुभ करना है कि ये साल मेरा सुख समृद्धि पूर्वक बीते, उनके लिए देवोदय तीर्थ क्षेत्र का जो 1 जनवरी का कार्यक्रम है वो उन्हीं के लिए लगा गया है। कुछ कार्यक्रम भगवान के लिए, तीर्थ के लिए रखे जाते, कुछ कार्यक्रम भक्तों के शगुन के लिए रखे जाते। तो यह देवोदय तीर्थ क्षेत्र में जो 1 जनवरी को रखा जा रहा है, ये जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए 2023 मंगलमय हो, सुख समृद्धिदायक हो, इस उद्देश्य से कमेटी के द्वारा रखा गया। मैंने भी आशीर्वाद दिया है। महाराज श्री 2023 का तो शुभारंभ होगा ही होगा, लेकिन जो 2022 में चूक गए थे उनके लिए अंत भला सो सब भला 31 दिसंबर को भी अभिषेक होगा। अच्छा, 31 से शुरू हो रहा है। ठीक, 31, 1 और 2 3 दिवसीय कार्यक्रम। वो तो हमने पहले ही कहा था कि आज अच्छा है तो कल अच्छा, और 31 जनवरी को जिसने अभिषेक अंत शुरू किया तो 1 जनवरी तो उसकी मांगलिक होना ही है। और कोई लोग ऐसा मनाए ना कि 31 का भी करें और 1 का भी करें, दोनों दिन। नमस्ते भगवान। ग्राम पंचायत बांसी के हमारे सभी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका अजमेर।